कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 है। 2.2 का दूसरा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। दूसरे प्रश्न का पहला भाग 1/4 -1। पहले उसने बात की है शून्यकों के योग के बारे में, इसलिए 1/4 जो है वो शून्यकों का योग है। इसके बाद उसने कहा है शून्यकों का गुणनफल, इसलिए -1 जो है वो शून्यकों का गुणनफल है। और हमें शून्यकों के गुणनफल योगफल का और शून्यकों के गुणनफल का प्रयोग करते हुए क्या बनाना है, एक द्विघात बहुपद की रचना करनी है, एक द्विघात बहुपद का पता लगाना है। माना वह द्विघात बहुपद बराबर है ax2 जमा bx जमा c। शून्यकों का योग बराबर है 1/4। साफ तौर पर आपके प्रश्न में दिया गया है शून्यकों का योग क्या है, 1/4 है। शून्यकों के योग के लिए जो सूत्र है वो है -b/a। शून्यकों के योग के लिए सूत्र है -b/a बराबर शून्यकों का योग पहले से ही दिया गया है 1/4। -b/a, b का मान b है, a का मान a है। -b/a बराबर 1/4। b/a बराबर है, ये मैंने 1/4 से प्लस 1/4 से -1/4 लिख दिया। इसके लिए एक तरीका है, ये सारा जो है प्रोसेस कैसे हुआ है, प्लस 1/4 से -1/4 कैसे बना, वो रफ में आप समझ सकते हैं। ये देखिए ऐसे लिखा हुआ है -b/a बराबर है 1/4। -b का मतलब क्या माना जाएगा, -1b/a, क्योंकि आप आगे 1 लगा सकते हैं, b से पहले भी 1 लगा सकते हैं और a से पहले भी आप 1 लगा सकते हैं। -1b बटे में 1a बराबर है 1/4। b/a बराबर 1/4, तो b और a के साथ जो अंक थे वो सामने गुणा में चले गए और उसका क्या हो गया, व्युत्क्रम क्रम हो गया, क्रम उल्टा हो गया। तो ये 1/1 का उल्टा भी यही बनेगा 1/1, तो ये हो गया -1/1। इसके बाद b/a जमा गुणा माइनस, 1 एकम 1 4 एकम 4, तो क्या आया -1/4। तो ये इतनी लाइंस जो है नहीं लिखी गई हैं, डायरेक्ट आपको ये रफ में समझा दिया गया किस तरीके से आया। -b/a बराबर 1/4, तो b/a बराबर होगा -1/4। इसके बाद आपके प्रश्न में दिया गया है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर है -1। शून्यकों के गुणनफल के लिए सूत्र है c/a। c का मान यहाँ पर c है, a का मान यहाँ पर a है, बराबर है -1/1। ये -1 तो पहले से दिया हुआ है। किसी भी संख्या के हर के तौर पर 1 लिखा जा सकता है। जैसे मैं कहता हूँ 5 को एक भिन्न रूप में लिखो तो 5/1, 10 को एक भिन्न रूप में लिखो 10/1, 6 को भिन्न रूप में लिखो 6/1। तो -1 को अगर हमें भिन्न रूप में लिखना है तो -1 के बटे में क्या आ गया, 1 आ गया। भिन्न रूप में क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ भी c/a क्या है, भिन्न रूप में है, तो इसको भी हमने किस रूप में बना दिया, भिन्न के रूप में बदल दिया, -1/1। c/a बराबर है -1/1 गुणा 4/4। ये ऐसा क्यों किया। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ b/a और c/a को देखो और ये बताओ कॉमन क्या है, एक जैसी बात क्या है। b/a और c/a को आप देखो, दोनों भिन्नों को देखो और कॉमन क्या लगता है, तो आप कहीं कॉमन का मतलब एक जैसा क्या है, तो एक जैसा a है, और वो भी कहाँ पे है, एग्जैक्ट हर के तौर पर है। b/a में भी a हर के तौर पर है, c/a में भी हर, ये जो है a हर के तौर पर है। अगर मैं b/a बराबर -1/4 लिखा हुआ है तो b का मान -1, a का मान 4। यहाँ पर अगर मैं चलता हूँ तो c का मान -1 और a का मान जमा का 1। एक ही प्रश्न में a के 2 मान नहीं हो सकते, a का मान 4 भी हो जाए और a का मान 1 भी हो जाए। तो यहाँ पर मान एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि a है, a का एक ही मान होना चाहिए। जो मान यहाँ पर है वो मान यहाँ पर होना चाहिए, जो मान यहाँ पे है वो मान यहाँ पर, दोनों स्थानों पर मान a का मान, a का आंसर एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर मान बड़ा है, यहाँ पर मान छोटा है। अब हमें क्या करना है, a के दोनों मानों को बराबर करना है। ऐसा तभी हो पाएगा जब हम 1 के स्थान पर क्या कर दें 4, और 4 1 के स्थान पर तब होगा जब हम 1 को 4 से गुणा कर दें। लेकिन जब भी आपको भिन्न को गुणा करना पड़ता है, उसका मान, भिन्न का मान ना बदले, इसके लिए आपको भिन्न के अंश को भी और भिन्न के हर को भी एक ही संख्या से गुणा करना पड़ता है। अब आपकी जरूरत यह है कि यहाँ पर 4 आना चाहिए। 4 आने के लिए यहाँ पर आपको 4 से ही गुणा करना पड़ेगा, लेकिन अब आपको पूरी भिन्न को, अंश को भी और हर को भी, दोनों को ही
4 से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए लिखा गया है -1/1 गुणा 4/4। क्योंकि यदि हम किसी भिन्न के अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा कर दें, एक समान संख्या से गुणा कर दें, तो उस भिन्न के मूल्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर -1/1 को 4/4 से गुणा करते हैं तो जो भिन्न आएगी वो -1/1 ही होगी। -1/1 के अंश और हर दोनों को 4 से गुणा कर दिया, माइनस गुणा जमा माइनस, 1 चौके 4, 1 चौके 4, -4/4। तो अब हमारे पास -1/1 के स्थान पर -4/4 है। लेकिन अब आप देखिए a का मान यहाँ पर भी 4 है और a का मान यहाँ पर भी 4 है। अब हम क्या करेंगे, a का मान लेंगे पहले। a का मान कितना आया 4, b का मान हमारे पास कितना आया, b का मान है -1 और c का मान हमारे पास कितना है, c का मान हमारे पास आया -4। यहाँ पर -1 था लेकिन यहाँ पर हमने -4 बनाया, c का मान है -4। a का मान है 4, b का मान है -1 और c का मान है -4। अब अतः द्विघात बहुपद ax2 जमा bx जमा c, ax2 जमा bx जमा c द्विघात बहुपद ये हो गया। a का मान कितना है 4 है, 4x2 जमा b का मान कितना है -1 ब्रैकेट में लिख दिया गया जमा ब्रैकेट -1 फिर x जमा c का मान कितना है -4 जमा का निशान फिर c का मान -4। अब 4x2 जमा गुणा माइनस 1 गुणा x 1x जमा गुणा -4, 4x2 1x का मतलब क्या है x, सिर्फ x -4। यह आपका बन गया द्विघात बहुपद। दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग है वर्गमूल 2 कोमा 1/3। इसमें हमने मान लिया माना द्विघात बहुपद, जैसे हमने इस प्रश्न के पहले भाग में किया था। ax2 जमा bx जमा c, शून्यकों का योग वर्गमूल 2 है, माइनस शून्यकों का योग के लिए सूत्र क्या है -b/a बराबर है वर्गमूल 2 के बटे में क्या लगाया 1। किसी भी संख्या के बटे में 1 लगा सकते हैं, किसी भी संख्या के हर के तौर पर हम 1 को ले सकते हैं, वर्गमूल 2/1। b/a बराबर है माइनस वर्गमूल 2/1। इसको कैसे किया है ये आप यहाँ से समझ सकते हैं रफ वर्क में से। -b/a बराबर है वर्गमूल 2/1, b के आगे 1 लगा सकते हो, -1b बटे में a से पहले भी 1 लगा सकते हो, 1a बराबर है वर्गमूल 2/1, b/a बराबर है वर्गमूल 2/1। और ये -1/1 को जब आप इधर लेकर आएंगे राइट साइड पर तो ये उल्टा हो जाएगा। 1/1 का जो रेसिप्रोकल है व्युत्क्रम है वो भी यही बनता है, 1/1 ही बनता है। जमा गुणा माइनस माइनस वर्गमूल 2 1 कम वर्गमूल 2 1 1 कम 1, तो ये बन गया -वर्गमूल 2/1। यही हमने यहाँ लिखा है -वर्गमूल 2/1। b/1 का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको समझने के लिए पहले इसका अगला स्टेप समझना पड़ेगा, इसलिए अभी इस पार्ट के लिए हम रुक जाते हैं। ये वाला पार्ट आपको बाद में समझाएंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या है 1/3 दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल 1/3। शून्यकों के गुणनफल के लिए सूत्र क्या है c/a, c/a बराबर है 1/3। c/a का मान कितना आ गया हमारे पास 1/3 आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कॉमन क्या है b/a में और c/a में एक जैसी बात क्या है, आप कहेंगे दोनों में हर के तौर पर a है। यहाँ पर a का मान कितना है 1 और यहाँ पर a का मान कितना है 3। अब एक ही प्रश्न में a के 2 मान नहीं हो सकते, a के मान जो है वो समान होने चाहिए। a का मान यहाँ पर 1 शो हो रहा है, यहाँ पर a का मान 3 शो हो रहा है, हमें ये मान बराबर करने पड़ेंगे। जो कम मान है वो 1 है, a का ज़्यादा मान है 3, तो ये कम है, इसको बढ़ा देंगे तो वर्गमूल 2/1 जो भिन्न है, यहाँ पर 1 के स्थान पर 3 कैसे आएगा जब हम 1 को 3 से गुणा कर देंगे। लेकिन भिन्न का जो नियम है वो क्या है, किसी भी भिन्न का अगर मान हमने नहीं बदलना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अंश को और हर को एक ही संख्या से गुणा करना पड़ता है। हमें यहाँ 3 चाहिए, 3 से गुणा करना ही पड़ेगा हर को, और अंश को भी 3 से गुणा करेंगे ताकि भिन्न का जो वास्तविक मूल्य है, कुल मूल्य है, उस पर कोई असर ना पड़े। तो -वर्गमूल 2/1 को किससे गुणा कर दिया 3/3 को, ये भिन्न है -वर्गमूल 2/1, इसके अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा किया गया है ताकि भिन्न के मान पर कोई असर ना पड़े। माइनस गुणा जमा माइनस, यहाँ पर वर्गमूल 2 से पहले भी 1 होता है, 3 एकम 3 और वर्गमूल 2 के स्थान पर वर्गमूल 2 बटे में 1 तिया 3, 1 गुणा 3 3। अब a का मान यहाँ पर भी 3 है और a का मान यहाँ पर भी 3 है। अब हम लिखेंगे a का मान है 3, इसी तरह से b का मान क्या है, b का मान है -3 वर्गमूल 2 और c का मान है 1, c का मान हो गया 1। अब लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद ax2 जमा bx जमा c, a का मान कितना है 3 है, आपने 3 ले लिया, x2 जमा b का मान है -3 वर्गमूल 2 x जमा c का मान कितना है 1 3x2 जमा गुणा माइनस 3 वर्गमूल 2x जमा 1। ये हमारा द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो गया। दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग है
मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल 0 है और शून्यकों का गुणनफल वर्गमूल 5 है। माना द्विघात बहुपद ax की 2 जमा bx जमा c। द्विघात बहुपद के तौर पर हम लिख लेंगे ax की 2 जमा bx जमा c। शून्यकों का योग पहले से ही दिया गया है 0। शून्यकों के योगफल के लिए सूत्र क्या है? माइनस b बटा a बराबर है 0 के बटे में 1 लगाया गया, क्योंकि यहाँ पर भिन्न दी गई है, भिन्न रूप में है b बटा a, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 0 के बटे में 1 लगा लेंगे। किसी भी संख्या के बटे में आप 1 लगा सकते हो, किसी भी पूर्ण संख्या में हर के तौर पर 1 का प्रयोग हो सकता है। जैसे 5 को आप 5 बटा 1 लिख सकते हैं, 7 को आप 7 बटा 1 लिख सकते हैं, 10 को आप 10 बटा 1 लिख सकते हैं। 0 को हमने 0 बटा 1 लिखा है। माइनस b बटा a बराबर है 0 बटा 1, b बटा a भी 0 बटा 1। तो ये माइनस का जो निशान है, माइनस का जो साइन है, वो किस तरह से रिमूव किया, वो कैसे हटाया, इसके लिए आपको रफ काम में जाना होगा। माइनस b बटा a बराबर 0, b से पहले आप 1 लिख सकते हैं, जो भी लेटर्स होते हैं a b c d इनसे पहले 1 लगा सकते हैं। b का मतलब है 1b, माइनस 1b बटे में a का मतलब है 1a बराबर है 0 बटा 1, b बटा a बराबर है 0 बटा 1, और जो लेफ्ट में माइनस 1 बटा 1 है, इसको राइट में लेके आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, वैध क्रम हो जाएगा। 1 बटा 1 का उल्टा भी क्या बनेगा? 1 बटा 1 ही बन पाएगा। 1 बटा 1 माइनस का निशान भी है, माइनस 1 बटा 1, 0 गुणा माइनस 1 0, 1 एकम 1, तो ये बन गया b बटा a बराबर है 0 बटा 1। इसलिए माइनस b बटा a बराबर है 0 बटा 1 और b बटा a का आंसर भी है 0 बटा 1। इसके बाद है सेकंड स्टेप, शून्यकों का गुणनफल, वो है वर्गमूल 5। शून्यकों का गुणनफल बराबर है वर्गमूल 5। शून्यकों के गुणनफल के लिए सूत्र क्या है? c बटा a। c बटा a बराबर है वर्गमूल 5, और आपको पहले से ही बताया गया है किसी भी संख्या के बटे में आप या किसी भी संख्या में हर के तौर पर आप 1 का प्रयोग कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आप 1 लगा सकते हैं हर के तौर पर। वर्गमूल 5 बटे 1, c बटा a बराबर है वर्गमूल 5 बटे 1। अब अगर हम बात करें कॉमन क्या है b बटा a और c बटा a में, तब आप पहले से ही जानते हैं b बटा a और c बटा a में कॉमन है, हर के तौर पर a का प्रयोग किया गया। यहाँ पर a का मान 1 है, यहाँ पर भी a का मान 1 है। इससे पहले के क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, हमें यहाँ पर एक प्रोसेस करना पड़ा था। यहाँ पर a और a का मान दोनों तरफ एक जैसा है, इसलिए अब a का मान 1 हो गया, b का मान b बराबर है 0 के, और c का मान c बराबर है वर्गमूल 5 के। इसके आधार पर a का मान 1, b का मान 0 और c बराबर है वर्गमूल 5। इसके आधार पर हम क्या बनाएंगे? अब द्विघात बहुपद बनाएंगे। अतः द्विघात बहुपद ax की 2 जमा bx जमा c, ax की 2 जमा bx जमा c, a का मान 1 है, 1 x की 2 जमा b का मान है 0, 0x जमा c का मान है वर्गमूल 5। 1 x की 2 का मतलब है x की 2, 0 गुणा x 0, कुछ भी नहीं। इसके बाद है जमा वर्गमूल 5 वर्गमूल 5, तो ये आया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे x की 2 जमा 0x जमा वर्गमूल 5, फिर आपको 0x हटाना भी पड़ता, x की 2 जमा वर्गमूल 5। दूसरे प्रश्न का चौथा भाग, शून्यकों का योग 1, शून्यकों का गुणनफल भी 1। माना द्विघात बहुपद ax की 2 जमा bx जमा c, शून्यकों का योग 1। शून्यकों के योग के लिए सूत्र है माइनस b बटा a। 1 को हमने भिन्न रूप में लिख दिया 1 बटा 1। b बटा a बराबर है माइनस 1 बटा 1, ये आप जानते हैं, रफ काम में आप देख सकते हैं। माइनस b बटा a बराबर है 1 बटा 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1b बटे में माइनस 1a बराबर है 1 बटा 1, और इसको लिख सकते हैं आप b बटा a बराबर है 1 बटा 1 गुणा माइनस का 1 बटा 1, तो ये बन गया b बटा a जमा गुणा माइनस, माइनस 1 एकम 1 1 एकम 1, ये आ गया माइनस का 1 बटा 1। तो ये सारा आपने प्रोसेस देख लिया, तरीका क्या है। b बटा a बराबर है माइनस का 1 बटा 1। शून्यकों का गुणनफल बराबर है 1। शून्यकों के योगफल के लिए सूत्र क्या है? c बटा a। c बटा a बराबर है 1 बटा 1। अगर मैं b बटा a और c बटा a में पूछूं कॉमन क्या है, तब आप कह सकते हैं हर के तौर पर b बटा a में भी हर a है और c बटा a में भी हर के तौर पर a को लिया गया है। a का मान 1, a का मान 1, दोनों के मान समान हैं। अब a का मान 1 है, b का मान माइनस 1 है और c का मान 1 है। अतः द्विघात बहुपद फिर से लेंगे ax की 2 जमा bx जमा c, ax की 2 जमा bx जमा c। a का मान 1 है हमारे पास, 1 x की 2 जमा b का मान माइनस 1 है, ब्रैकेट में माइनस 1, x के स्थान पर x जमा c का मान 1 है, c के स्थान पर 1।
एक एक्स की 2 जमा गुणा माइनस माइनस 1 गुणा एक्स, एक एक्स जमा एक एक्स की 2 को आप एक्स की 2 लिखेंगे, एक को हटा देंगे, एक एक्स को आप सिर्फ एक्स लिखेंगे माइनस एक्स जमा 1। तो हमारे पास द्विघात बहुपद आ गया एक्स की 2 माइनस एक्स जमा 1। दूसरे प्रश्न का 5वां भाग है शून्यकों का योगफल माइनस 1/4 और शून्यकों का गुणनफल 1/4। माना द्विघात बहुपद एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी, शून्यकों का योग बराबर है माइनस 1/4। शून्यकों के योग के लिए सूत्र है माइनस बी बटा ए बराबर है माइनस 1/4। माइनस के साइन से माइनस के साइन को, माइनस के चिन्ह से माइनस के चिन्ह को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। अब बी बटा ए बराबर बन गया 1/4। शून्यकों का गुणनफल बराबर है 1/4। शून्यकों के गुणनफल के लिए सूत्र है सी बटा ए बराबर है 1/4। अब अगर हम ये देखें बी बटा ए और सी बटा ए में कॉमन क्या है, तो कॉमन है ए का होना। हर के तौर पर दोनों में ए कॉमन है। ए का मान यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी ए का मान 4 है। ए बराबर 4, बी का आंसर हो गया 1 और सी का मान या सी का आंसर है 1। अतः द्विघात बहुपद ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी, ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी, ए का मान क्या है 4 है, 4x की 2 जमा बी का मान 1 है, बी के स्थान पर 1 और सी का मान है 1, सी के स्थान पर 1। 4x की 2 जमा 1x जमा 1, 4x की 2 के स्थान पर 4x की 2, 1x के स्थान पर लिखेंगे x, क्योंकि जैसे x y z है तो 1x 1y 1z। इसी तरह से 1x से हमने क्या बनाया, x बना दिया। 4x की 2 जमा x जमा 1, द्विघात बहुपद बन गया 4x की 2 जमा x जमा 1। दूसरे प्रश्न का छठा भाग है शून्यकों का योगफल है 4 और शून्यकों का गुणनफल है 1। माना द्विघात बहुपद ax की 2 जमा bx जमा c, शून्यकों का योगफल दिया गया है 4। शून्यकों के योगफल के लिए सूत्र है माइनस b बटा ए बराबर है 4 को भिन्न रूप में लिखेंगे 4/1, माइनस b बटा ए बराबर है 4/1, तो b बटा ए बराबर है माइनस 4/1। ये b बटा ए माइनस 4/1 कैसे बनेगा, इसको समझने के लिए आपको रफ वर्क में आना होगा। माइनस बी बटा ए बराबर है 4/1, बी से पहले 1 माइनस 1b और ए से पहले भी 1 लिख सकते हैं, 1a माइनस 1b बटे में 1a बराबर 4/1, बी बटा ए बराबर 4/1 गुणा जो माइनस 1/1 है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड में आएगा तो बन जाएगा गुणा में 1/1 का उल्टा भी 1/1 माइनस 1/1 जमा गुणा माइनस माइनस 4 एकम 4 1 एकम 1। तो देखिए बी बटा ए से आ गया माइनस 4/1, इसलिए डायरेक्ट सीधा लिखा हुआ है बी बटा ए बराबर है माइनस 4/1। शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1, शून्यकों का गुणनफल बराबर है 1 और शून्यकों के गुणनफल के लिए सूत्र क्या है सी बटा ए बराबर है 1 को अगर हमें भिन्न रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, भिन्न कैसे बनाएंगे, 1 के बटे में 1 लगाने से 1/1। बी बटा ए और सी बटा ए में कॉमन क्या है ए का मान 1, ए का मान 1, तो इस तरह से अब हम ए का मान 1 लेंगे, बी का मान -4 और सी का मान 1। ए बराबर है 1, बी बराबर है -4 और सी बराबर है 1। अतः द्विघात बहुपद बराबर है ax की 2 जमा bx जमा c। a का मान क्या है 1 है, 1 x की 2 जमा b का मान क्या है -4 x के स्थान पर x जमा c का मान 1 है, c के स्थान पर 1 x की 2 जमा गुणा माइनस माइनस 4x जमा 1 x की 2 को आप लिख सकते हैं x की 2 -4x जमा 1। इसलिए अतः द्विघात बहुपद क्या आ गया x की 2 -4x जमा 1।